हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कल होने वाले एडब्ल्यू कंपनी के डायनामाइट शो का प्रीव्यू, जो कि एडब्ल्यू कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इन दोनों ही कंपनियों के सबसे बड़े पेपर व्यू यानी कि फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के पहले का आखिरी डायनामाइट शो है। और इसलिए इस डायनामाइट शो के लिए एडब्ल्यू कंपनी ने काफी सारी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है, जिन सभी चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक होने वाले एडब्ल्यू कंपनी के डायनामाइट शो का प्रीव्यू और जानते हैं कि एडब्ल्यू कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए कौन कौन सी चीज एडवर्टाइज की है और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज सबसे पहली चीज जो कि एडब्ल्यू कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है एडब्ल्यू कंपनी के ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप के लिए एडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक फर्स्ट राउंड 1-on-1 मैच, जहां पर मैलेकाई ब्लैक पेंटा ऑस्किरो को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज ये मैच एक टूर्नामेंट का मैच है, इसलिए इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं है। पर हम काफी दिनों से देखते हुए आ रहे हैं कि मैलेकाई ब्लैक और पेंटा ऑस्किरो इन दोनों के फैक्शन के अंदर काफी लंबी राइवलरी चलती हुई आ रही है और काफी देर से मैलेकाई ब्लैक और हाउस ऑफ ब्लैक पेंटा ऑस्किरो और उनके फैक्शन के पीछे पड़े हैं, जहां पर मैलेकाई ब्लैक ने पेंटा ऑस्किरो के फैक्शन को बार बार हराया है। पर फिर भी हमें इन दोनों फैक्शंस के बीच में कुछ बहुत ही बढ़िया मैचेस देखने को मिले हैं। पर इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच में दो बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार्स इन्वॉल्व है जो कि बहुत ही बढ़िया मैचेस देने के लिए फेमस है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि इस वीक के डायनामाइट शो पर पेंटा ऑस्किरो और मैलेकाई ब्लैक इन दोनों का मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है, सिर्फ इस मैच के अंदर कोई इंटरफेरेंस ना हो। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइस हमें प्रोबेबली इस मैच के आखिर में पेंटा ऑस्किरो ये मैच जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि हम काफी दिनों से देखते हुए आ रहे हैं कि मैलेकाई ब्लैक पेंटा ऑस्किरो और उनके फैक्शन के खिलाफ काफी सारे मैचेस जीत रहे हैं। इसीलिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हमें शायद इस बार पेंटा ऑस्किरो ये मैच जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिससे कि हमें यहाँ पर ऑड्स इवन होते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर मैलेकाई ब्लैक भी अनडिफिटेड चल रहे हैं, इसीलिए मैलेकाई ब्लैक के भी मैच जीतने काफी ज्यादा चांसेस है। पर मेरे हिसाब से पेंटा ऑस्किरो ही मैच जीतने वाले हैं। पर गाइस जो अगली चीज जो कि एडब्ल्यू कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर क्रिश्चियन केज आकर एक्सप्लेन करते हुए दिखाई देने वाले हैं कि क्रिश्चियन केज ने लास्ट वीक के डायनामाइट शो पर जंगल बॉय के ऊपर टर्न क्यों किया। तो इसीलिए गाइस देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर आकर क्रिश्चियन केज क्या जवाब देते हैं कि लास्ट वीक क्रिश्चियन केज जंगल बॉय के ऊपर क्यों टर्न हुए हैं और क्या हम यहाँ पर जंगल बॉय क्रिश्चियन केज को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। पर गाइस जो अगला मैच जो कि एडब्ल्यू कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है एडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक 6-man टैग टीम मैच, जहां पर हमें विल ऑस्प्रे और ओजी ओपन यानी कि उनकी फैक्शन ऑरेंज कैसिडी और ओपन की वाइस को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस हमने लास्ट वीक के डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर के ऊपर देखा था कि वहां पर डेक्स ऑरूड और विल ऑस्प्रे का मैच हो रहा था, जो मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था और वो मैच आखिरकार विल ऑस्प्रे जीत चुके थे। लेकिन वो मैच जीतने के बाद विल ऑस्प्रे ने डेक्स ऑरूड के ऊपर अटैक किया था और तब डेक्स ऑरूड को बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि ऑरेंज कैसिडी और बेस्ट फ्रेंड्स आए थे, जिससे कि विल ऑस्प्रे को बैक डाउन करना पड़ा और इसीलिए विल ऑस्प्रे गुस्सा थे, जिस वजह से विल ऑस्प्रे ने इस वीक के डायनामाइट शो पर ऑरेंज कैसिडी और ओपन वाइज इनके खिलाफ एक टैग टीम मैच मांगा है और उन्हें टैग टीम मैच मिल भी चुका है, जो कि इस मैच की पीछे की बेसिक बैक स्टोरी है, जो बैक स्टोरी एक ठीक ठाक बैक स्टोरी है। लेकिन गाइज जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइज मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर एक बहुत ही बड़ा 6-man टैग टीम मैच हो सकता है और मैं मेनली इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी और विल ऑस्प्रे इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने आता हुआ देखना चाहता हूं। और मुझे भी देखना है कि इस मैच के अंदर जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो इनके बीच में हमें कितनी बढ़िया रेसलिंग देखने को मिलती है। लेकिन गाइज जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि विल ऑस्प्रे और उनकी टीम मैच जीतने वाली है, क्योंकि करंटली विल ऑस्प्रे पूरे के पूरे रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर अनडिफिटेड चल रहे हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर विल ऑस्प्रे मैच जीतने वाले हैं। पर वैसे भी ऑरेंज कैसिडी कमबैक मैच है, इसलिए देखना पड़ेगा कि कैसिडी मैच जीतते हैं या फिर हारते हैं। लेकिन गाइस जो अगली चीज जो कि एडब्ल्यू कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर फाइनली ब्रायन डेविडसन अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो इसीलिए अब देखना पड़ेगा कि काफी दिनों से डायनामाइट शो पर एब्सेंट रहने के बाद जब फाइनली ब्रायन डेविडसन इस वीक के डायनामाइट शो पर अपना कमबैक करते हैं तो यहाँ पर आकर ब्रायन डेविडसन क्या करते हैं और ब्रायन अपने फ्यूचर के बारे में क्या कहते हुए दिखाई देते हैं। पर गाइज इसी के साथ इस वीक के डायनामाइट शो को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर न्यू जापान प्रो रेसलिंग से काफी सारे सुपरस्टार्स एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइज इन सभी सुपरस्टार्स में सबसे बड़ा नाम किसी और का नहीं बल्कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग एक बहुत ही बड़ा टेक्निकल रेसलर यानी कि जैक सेवियर जूनियर का है। और यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा है कि गाइज में जैक सेवियर जूनियर इस वीक के डायनामाइट शो पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या जैक सेवियर जूनियर इस वीक के डायनामाइट शो पर आते हैं या नहीं। और अगर जैक सेवियर जूनियर इस वीक के डायनामाइट शो पर आते हैं तो क्या हमें जैक सेवियर जूनियर और ब्रायन डेविडसन इनके बीच में फेस ऑफ देखने को मिलता है या नहीं।
लेकिन गाइस जो आखिरी चीज जो कि एडब्ल्यू कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो है एडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच, जहां पर हमें क्रिस जेरिको और लांस आर्चर मिलकर जॉन मॉक्सली और हिरोशी तनाहाशी को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर लास्ट वीक के डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि लास्ट वीक डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर के ऊपर जॉन मॉक्सली और हिरोशी तनाहाशी एक दूसरे के आमने सामने आए थे और तब वहां पर आकर क्रिस जेरिको ने इन दोनों को इंटरप्ट करते हुए इन दोनों के ऊपर अटैक किया था, जिस अटैक के अंदर क्रिस जेरिको के साथ लांस आर्चर भी थे और इसीलिए यहाँ पर हिरोशी तनाहाशी और जॉन मॉक्सली इन्हें अपना बदला चाहिए था। इसलिए टोनी खान ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए मैच ऑफिशियल कर दिया है, जहां पर हमें चारों ही सुपरस्टार्स एक बहुत ही बड़े टैग टीम मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसीलिए देखना पड़ेगा कि जब ये चारों ही सुपरस्टार्स इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो हमें इन चारों ही सुपरस्टार्स के बीच में कितना बढ़िया मैच देखने को मिलता है। पर गाइज जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें पॉसिबली जॉन मॉक्सली और हिरोशी तनाहाशी मैच जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर इसी के साथ देखना पड़ेगा कि मैच खत्म होने के बाद जॉन मॉक्सली और हिरोशी तनाहाशी एक दूसरे को अटैक करते हैं या नहीं, या फिर इस मैच के अंदर ये दोनों किस तरीके से एक साथ काम करते हैं, क्योंकि आगे चलकर फॉरवर्ड डोर पेपर के ऊपर इन दोनों के बीच में एक मैच होने वाला है। इसलिए देखना पड़ेगा कि इनके बीच में इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या होता है। पर इतनी ही चीजें हैं जो कि एडब्ल्यू कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है। और इस सब के अलावा अगर इस वीक के डायनामाइट शो पर कुछ होता है तो क्या है, ये आपको हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?